हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो ट्रैम। आज हम लोग फिर से रीडिंग करेंगे कैसे रहेंगी आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए इस न्यू मून पर। ठीक है, जब तक मैं शफल करती हूँ तब तक आप सब लोगों को बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्या रहेगा, कैसा फील करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनके लिए इस न्यू मून पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। ये एक डिटेल रीडिंग होगी। ठीक है, तो आपका भी आया इस टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्यों आया है इस टाइम टू रिलीज द नेगेटिविटी। देखो, आपके पार्टनर को लग रहा है कि देखो, हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचा हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, लेकिन अभी उनको लग रहा है कि अभी वो आपके लिए काफी अच्छा सोच रहे हैं। उनके दिमाग में ना पॉजिटिव साइड भी आपके चल रहे हैं कि हो सकता है ना कि कई बार होता है, कई बार इंसान सिर्फ नेगेटिव साइड ही सोचता है। एक टाइम पे इंसान को दूसरे में सिर्फ कमी नजर आती है, लेकिन अभी इस इंसान को आप में कमियां नजर नहीं आई। इसको दिख रहा है कि आप में पॉजिटिव अच्छाइयां भी थी जिसको ये पर्सन अभी देख पा रहे हैं। नोट्स प्लीज गाइड कीजिए। हम्म देखो, ये जो पर्सन था ना आपका, ये पर्सन कहीं फंसा हुआ था, ये पर्सन कहीं उलझा हुआ था। ठीक है, तो ये पर्सन देखो ये सोच रहा है कि क्या करे। अभी भी ये पर्सन देखो पूरी तरह से कंफ्यूज मतलब ये नहीं कर सकते कि पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है, जिंदगी में मूव ऑन कर चुका है, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। टेन की एनर्जियां मतलब ये एक आप लोग रिश्ते में नहीं, कंप्लीशन डेफिनेटली हुआ था, पर इस पर्सन को लग रहा है कि होता ना कि इस पर्सन ने आपके साथ हो सकता है बहुत गलत किया हो पास्ट में, कुछ गलतियां हो, कुछ बातें आपकी लेके बैठ गया हो, चाहे आपने गलत किया हो या नहीं किया हो, पर इसकी सोचने समझने की शक्ति इतनी ना रही हो उस टाइम पर, इसने हर चीज को उल्टा लिया हो, नेगेटिव लिया हो। तो अभी जो पर्सन है ना, ये पर्सन उन सब चीजों को लेट गो करना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि एक बार फिर से नई शुरुआत की जाए आपके साथ, पर ये श्योर नहीं है। ये पर्सन सोच रहा है कि यार आप ये चीज चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, देखो अटका हुआ है। ये पर्सन इमोशनली कंफ्यूज है, ये चाहता है बट इसको डर भी है। इसको लग रहा है क्या पता आप इसको एक्सेप्ट ना करें। तो ये डेफिनेटली एक नई शुरुआत करने के मूड में है आपके साथ, बट इसको डर लग रहा है अपने पास्ट के एक्शंस में। आप लोगों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उससे डर लग रहा है, जिस वजह से ये पर्सन जो है अपने इमोशंस को इस वक्त पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन के अंदर इस वक्त इमोशंस बहुत है आपको लेके, बट अभी क्या कर रहा है, वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए क्यों है वर्क टू योर फियर्स। देखो, एक बात तो पक्की सी है कि जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं वो बदल चुके हैं, उन्होंने खुद में बदलाव लेकर आए हैं। अब क्या होना है, आपके जो पर्सन है इस प्रेजेंट सिचुएशन में उनको ये समझ में आ रहा है कि उन्हें आपके पास आना है तो अपना को बदलना पड़ेगा। इस पर्सन को देखो, हो सकता है पहले सिर्फ आप ही में दिखाई देती हो सकता है इस पर्सन का ब्रेन इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया गया हो कि इसको लगता हो कि बस आप ही बुरे हैं, है ना। हो सकता है किसी इन लोगों ने इनको भड़का दिया हो, बट इनको ना आप समझ में आ रहा है, इनको रिसेंट पास्ट में ना इनके अंदर एक अवेयरनेस आई है कि यार ये जो पर्सन था, मेरा पर्सन गलत नहीं था। इस पर्सन को अपनी गलतियां नजर आ रही हैं, इस पर को समझ में आ रहा है कि इसने क्या गलती करी, इस पर को समझ में आ रहा है कि ये कितना अंधा हो गया था। इसने लोगों की बातों में, वो भी ऐसे लोगों की बातों में जो सिर्फ फायदा देख रहे थे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। एंड डेफिनेटली ये ऐसे लोगों की बातों में आया, अपनी फैमिली के लोगों की बातों में आया है, ऐसे लोगों की बातों में पर्सन आया था जिन लोगों को इससे सिर्फ पैसों से मतलब था। वो लोग इससे प्यार नहीं करते थे। ठीक है, उन लोगों ने अपने फायदे के लिए इस पर्सन को अटकाया, इस पर्सन को इमोशन फुल बनाया और ये पर्सन बन भी गया।
तो इसको समझ में आ रही सारी बातें। तो ये पर्सन चाहता है कि उस कंडीशन को हटा दे, उस कंडीशन को तोड़ दे, बट प्रॉब्लम ये है, बिल्कुल क्लैरिटी इसको समझ में आ गया है। ये होता है ना कि इंसान को क्लैरिटी मिल जाती है एक टाइम बाद कि यार क्या सही है क्या गलत। तो समझ इस पर्सन को ये समझ में आ गया कि हाँ इसने गलती की है, इसको समझ में आ गया कि हाँ इसको सही करना है, इसको समझ में आ गया हाँ इसको टूटा हुआ रिश्ता सही करना है, इसको जोड़ना है रिश्ते को। ठीक है, आप लोगों के बीच में देखो डेफिनेटली कुछ ऐसा तो है। अगर आप लोग मैरिड कपल हैं, इसको पता है कि आप मैरिज सेव करने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसको आपको मनाना पड़ेगा, जो पास्ट में किया है उस आपके दिल से उस चीज़ को मिटाना पड़ेगा, आपको हील करना पड़ेगा, जो आसान काम नहीं है। क्योंकि मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे इस पर्सन से बहुत नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं, दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है आप लोग, तो डेफिनेटली आप इस इंसान से बहुत गुस्सा है। आपने इस पर्सन से थक हार के ना, आपने ही सोचा कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब होता ना कि इंसान कितना करता है तो लास्ट में थक के वो हार मान के गिव अप कर देता है। तो आपने बहुत मेहनत करके बहुत टूट के आप इतना टूट गए कि आपका एक टाइप का आपका पुनर्जन्म हो गया। मतलब आप इतना दर्द सहते सहते आप इतना बदल गए है ना, कि अब आप कह रहे हो कि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये आपका हाल है इस वक्त, मतलब इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है। तो ये पर्सन ये बात जानता है, ये पर्सन समझ रहा है कि यार मेरे एक्शंस ने इस पर्सन को हर्ट किया है, इसको पता है आप इससे नाराज हैं, इसको पता है आप इससे गुस्सा है, तो इसको पता है आपको बनाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। और इसको पता है कि देखो ये पर्सन देखो अभी ये सोच रहा है कि अगर आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, तो ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ ज़रूर सोचता है इस वक्त पे कि आपके साथ फ्यूचर देख रहा है पर्सन, आपके साथ शादी देख रहा है ना, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देख रहा है। पर इसको पता है ये अपनी फैमिली की मर्जी से ये चीज़ चाहता है, इस बार चाहता है कि अपनी फैमिली को मना के ये सब चीज़ें करे। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन देख रहा है और सोच रहा है कि यार पहले तो इसको आपको बनाना है, फिर इसको अपनी फैमिली को कन्विंस करना है, और ये दोनों चीज़ साथ में चाहता है। ये पर्सन वो पर्सन नहीं जो एक चीज़ चाहता है, ये इसलिए चाहता है कि इसको पता है कि आपको भी मान सम्मान चाहिए। तो इसको ये बस समझ में आ गया, अगर आपकी शादी टूट चुकी है तो पर्सन आपकी शादी दोबारा से आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। नो मैटर आप डाइवोर्स क्यों ना हो, जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो डाइवोर्स एंड सेपरेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पर्सन चाहता है कि आपका सामना है, ये पर्सन चाहता है कि इस बार आप ये सुनाओ, आप गुस्सा करो, आप कुछ भी करो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने शायद इसे गुस्सा करना नहीं बंद कर दिया, आप बिल्कुल साइलेंट जोन में जा चुके हैं। क्यों, तो ये पर्सन चाहता है कि आपका सामना करे, आप कम से कम इस पे गुस्सा ही करो, आप सुनाओ इसे खरी खोटी पर इससे बात करो। ये पर्सन इस वक्त उस जोन में है, तो ये पर्सन उससे भी गुजरने के लिए तैयार है। बस क्यों क्योंकि इसको लगता है कि ऐसे करते करते भड़ास निकालते इसके साथ रहते रहते ही कम से कम आप इसको अपना लोगे, आपका गुस्सा एक दिन निकल जाएगा और सब कुछ आपके लोगों के बीच में ठीक हो जाएगा, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ क्यों आया। ये तो मैंने आपको बताया कि आप लोगों का रिश्ता जो भी है जैसा भी है वो सेफ है। ये पर्सन कुछ भी करना चाहेगा, आप पर्सन को मौका दोगे, ये पर्सन डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ भी करेगा। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ क्यों आया। अगेन भाई शादी का कार्ड नई शुरुआत। देखो अगर आप लोग सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो, ठीक है, डेफिनेटली आपकी शादी बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ मतलब बिल्कुल सेफ है आप लोगों की शादी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इवन देखो जो भी इस रीडिंग में आए, जिसको भी लगता है ये उसकी रीडिंग है, दिस पर्सन वांट्स टू रिकनसाइल विथ यू, है ना, एंड अभी ये पर्सन फॉरएवर वाला टर्म चाहता है आपके साथ। ये नहीं कि एक दो दिन की बात नहीं, अभी पर्सन पहले ऐसा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो ये भी बदल चुका है और आप भी बदल चुके हैं। आप कैसे बदले हैं कि आप पहले बहुत इमोशनल फूल हुआ करते थे, अब आप प्रैक्टिकल हो गए, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए। अब ये पर्सन जो प्रैक्टिकल था, बहुत घमंडी पर्सन था, लोगों की बातें सुनता था, सोसाइटी को वैल्यू करता था, इस पर्सन को समझ में आ गया कि यार कि ये सब चीज़ें बेटर करती ही नहीं है। इसको ये समझ में आ गया है कि यार जो भी लोग मेरे साथ थे मेरे पैसों के लिए थे, इन्होंने इसको समझ में आ रहा है कि इसके लोगों ने इसका पागल बनाया है। इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेटली ये पर्सन देखो फैमिली की मर्जी से, सबकी रजामंदी से आपका ये पर्सन, अगर आप इसे बात करके देखो, पर्सन आपको कमिटमेंट देने को तैयार है, इस वक्त शादी करने को तैयार है, आपसे बात करने को तैयार है, इस वक्त आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है।
ये देखो यहाँ पे ये आया है, इसको 11 का कार्ड भी कहते हैं, इसको टिन फ्लेम का कार्ड भी कहते हैं, और इसको हम लोग मानते हैं शादी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड। मतलब ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, और ये ऐसी स्टेबिलिटी नहीं कि सोसाइटी के टर्म पे नहीं, ये होता है इंसान दिल से किसी को अपना मानता है, ये वो वाला कार्ड है। यहाँ सोसाइटी वाला कार्ड चक्कर नहीं है, यहाँ वो चक्कर होता है कि ये आप कह सकते हो कि लव मैरिज, दिल से इंसान किसी को अपना मानता है, उसका रहना चाहता है जिंदगी भर, ये वो वाला कार्ड है। और ये वो वाला कार्ड है कि इंसान सोसाइटी के, फैमिली की मर्जी से, रजामंदी से सबको मना के शादी करना चाहता है, तो ये वो वाला कार्ड है। तो ये पर्सन दोनों चीज़ें चाहता है आपके साथ, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो अगर बहुत रेयर केसेस का बताऊंगी मैं, क्योंकि ये एनर्जी नहीं आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने कहीं और शादी अपने घर वालों की मर्जी से कर ली थी, ये पर्सन उस शादी को भी तोड़ देगा, ठीक है। अगर इसने शादी कर भी ली तो ये पर्सन वहाँ पे बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। ये आपकी तरफ देख रहा है, ये आपको भी चाहता है भाई। अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी है, आपको पता है, तो ये पर्सन आपको भी चाहता है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर मैं बोलूँगी अगर ऐसा केस है, तब अगर ऐसा केस है, किसी शादी हो चुकी है, जो कि मुझे रेयर केसेस का लगा, तो आप इस पर्सन को प्लीज़ एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इस ऐसे रिश्ते का है कि आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आप लोग ही हर्ट होंगे, ठीक है। अभी मैं देख के बता रही हूँ आप लोगों को क्या इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि पर्सन चाहता है आपकी शादी, चाहता है आपका नई शुरुआत, चाहता है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहता है। इस पर्सन को जैसे यूनिवर्स का, मैंने क्या बोला, इस पर्सन को ना एक अक्ल आ रही है। अक्ल कैसे आ रही है? जब इसने देखा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, जब लोगों का सच इसको पता चला कि इसके आसपास के लोग जिनके कहने पर ये पर्सन आपसे दूर आता है ना, इस पर्सन ने दिमाग में ना पास में इतनी नेगेटिविटी भर गई थी आपको लेके कि सिर्फ नेगेटिव ही सोचता था आपको लेके, सिर्फ नेगेटिव। तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिविटी थी इसके दिमाग से दूर होनी शुरू हुई है। अब इसको समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, मैंने क्या कर दिया लोगों की बात सुन के, है ना। कि मैं इस पर्सन को पहले चाहिए था पैसा, सोसाइटी, नाम, सब चीज़ चाहिए थी। पर इन सब चीज़ों के पीछे भागा, तो समझ में आया कि यार, और जो इसको मिला भी होगा ना, मैं ये नहीं बोल रही पर्सन को सक्सेस नहीं मिली, पर्सन को सक्सेस मिली है, पर इससे वहाँ से खुशी नहीं मिली है, और इसको उस लेवल की तो सक्सेस नहीं मिली जिस लेवल सक्सेस से चाहता था, ठीक है। उल्टा क्या इस पर्सन ने क्या करा, वहाँ भी इसे कुछ नहीं मिला, लोगों का सर इसको पता चला कि लोगों ने इसका पागल बनाया है ना। और दूसरा क्या हुआ, आपको भी इसने इतना हर्ट कर दिया कि आपको तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इससे कोई मतलब है, ठीक है ना। आपको ना इसकी फैमिली पसंद है, आपका इसकी फैमिली से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ना आपको इसकी फैमिली के कुछ लोगों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ना आप पर्सन का नई शुरुआत कर चाहते हैं। मतलब आप बहुत ही गुस्से में हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, ठीक है। तो इस पर्सन को बात पता है, तो अब आपको मनाना है, आपको आप पे काम करना है, आपको हील करना है, जो जख्म आपको दिए हैं उनको सही करना है, फिर फैमिली वालों को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि आप तो अगर आसानी से मानोगे नहीं, आपको भी सम्मान चाहिए, है ना। तो ये इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल है। पर ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो ये पर्सन सोच रहा है कि यार चाहे कुछ हो जाए, चाहे वो मुझे सुनाए, चाहे वो मुझे जूते मारे, चाहे कुछ भी करे, मतलब कैसे भी करे, पर बात करे। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी ऐसा लग रहा है इस पर्सन को जैसे कि यूनिवर्स के होता है ना कि थपेड़े पड़ने वाली चीज़ हो रही है इस पर्सन को ऐसा कुछ हर्ट वगैरह हुआ, ऐसे कहीं फंसा है पर्सन ये, ठीक है। थर्ड पार्टी में गया तो वहाँ से भी ये पर्सन जो है इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इसको अकल आ गई है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन जैसा भी अंदर से बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, नथिंग इज येट सेट ऑन द स्टोन। ये क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज बताइए। वैसे तो मेरे सामने आ गया, क्यों आया यूनिवर्स ये? देखो यार, अगेन प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ये बात ये है ना कि इस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफें दे दी हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ना एक इंस्टाग्राम पे मैंने एक वो देखी थी, पोस्ट देखी थी, उसमें दिखा रखा था कि एक पूरी गाड़ी टूटी पड़ी थी, है ना, उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो रखा था, और एक पर्सन ना उस पर टेप लगा रहा था, नॉर्मल जो बैंडेड टाइप की टेप होती है, और से लगा के सोच रहा था कि वो सही हो जाएगी, है ना। तो वो था कि यार तुम किसी को सॉरी बोल के या ये बोल के कि हाँ मुझे पता है कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है,
तुम उस पर्सन को रिकवर तो नहीं कर सकते हो ना, तो सॉरी मीनिंगलेस है, तुम्हारा ये सब फील करना मीनिंगलेस है, क्योंकि तुमने उस पर्सन को उस लेवल पे हर्ट कर दिया, उस लेवल पे ब्रेक कर दिया है कि अब वो पर्सन वो रहा ही नहीं। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली, उनका साथ क्या हुआ है कि इस पर्सन ने आपको इतना तोड़ा है, मतलब इतना हर्ट किया है आपको इस पर्सन ने, कि आप एकदम से रिन्यू, मतलब आपका एक पुनर्जन्म टाइप का हो गया है। ठीक है, अब एक आपके अंदर एक कोल्डनेस आ गई है, आप प्रैक्टिकल हो गए हैं, आप अपने में रहना पसंद करने लगे हैं, आप अपने वर्क प्लेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, है ना, आप ग्लो कर रहे हैं, आपकी शाइन बढ़ रही है। देखो, आप भले ही दुखी कितने ही क्यों ना हो, लेकिन आप पहले से बेटर प्लेस पे हो, मुझे ऐसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में जो इंसान रहता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जब इंसान अकेला होता है, वो डेफिनेटली बेटर फील करता ही करता है, वो ग्रो करता है, ग्लो भी करता है जब वो ऐसे रिश्तों से बाहर निकलता है तो। ठीक है, तो अब आपके साथ यही हो रहा है कि आप ग्रो कर रहे हो। आप जिस पर्सन ने आपको इतनी तकलीफ दी हो, इतना दर्द दिया हो, आप क्यों उस पर्सन के पास जाना चाहोगे? ठीक है, नो मैटर। देखो, अब ये पर्सन आपको देना भी चाहे, हेलो फ्रेंड, एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो एक पर्सन आपको दावत पे बुला रहा है, ठीक है, और आपको बोला गया कि आपको वादे किए गए कि आपको अच्छा ग्रांड खाना मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, है ना, और आप उस दावत में गए हैं, और वो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप सुबह से कुछ खा के नहीं गए, आपको लगा यार कि वहाँ से खाना मिलेगा तो मैं क्यों खा के जाऊँ, तो आप खाना भी खा के नहीं गए हो, आप वहाँ पहुँच गए, उस पर्सन ने आपको बिठा दिया, है ना, डाइनिंग टेबल पर, सबको पकवान परोसे गए, आपकी थाली में उसने एक छोटा सा टुकड़ा डाल दिया, है ना। अब एक दिन आपको हर्ट होगा, एक दिन आप समझ जाएंगे चलो खाना खत्म हो गया था, एक दिन आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अगर सेम पर्सन आपके साथ आपको रोज दावतें बुलाए और खाने में आपको एक टुकड़ा डाल के दे दे, है ना, उस पर भी आपको, जब आप उसे बोलो कि यार मुझे हर्ट हो रहा है, आप उसे एक्सप्लेन करो, उस पर भी आपको सुना, तो क्या करोगे आप? आपको हर्ट ही होगा ना। तो वही आपके साथ हुआ है ना। जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ यही हुआ है यहाँ पे, क्योंकि यूनिवर्स आपको इसलिए पावर दे रहा है कि चूज तो आप ही करोगे। पर्सन भले आपके पास आ रहा है, घुटने के बल आ रहा है, लेकिन नहीं, चॉइस आपकी है, क्योंकि आप इस दर्द से गुजरे हैं ना। तो क्या हुआ ना कि अब वो जो इंसान है जिसने आपको 1-2 महीने और भूखा रखा है और आपके सामने लोगों को खाने परोसे हैं, है ना, आपको बिल्कुल ऐसे टुकड़ों पे रखा है उसको, है ना, आपने उसको कितना भी क्यों ना दिया हो, लेकिन तब भी उस पर्सन ने आपको हमेशा भूखा रखा है, ऐसे रखा है ना, जब तक आप मरने की स्थिति में नहीं आ गए, है ना, तब तक उस पर्सन ने तब तक आपने भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि चलो एक दिन इंसान सुधरेगा एक दिन। लेकिन अब क्या है ना, अब ये पर्सन आपके सामने कितना भी खाना रख दे, आपको बुला ले, और इस पर चाहे आपकी प्लेट में परोस भी दे, लेकिन अब क्या है ना, आप भूल नहीं पाओगे ना वो चीज़ें, है ना। तो जब वो पर्सन आपके प्लेट में इस पर खाना रखेगा, अच्छा, तो आपको ये तो याद आएगा ना कि इस पर्सन ने कैसे आपको 1 महीने ऐसे रखा था, है ना। तो डेफिनेट सी बात है यार, जो इंसान हर्ट होता है वही जानता है कि वो किस कंडीशन से गुजरा है। तो ये जो इनर पेन्स होते हैं, ये इजीली जो होते हैं, भले आप कितना भी आगे बढ़ गए हैं, आप जिंदगी में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन आप ये सब चीज़ें भूले थोड़ी होंगे। और मैं तो कहती हूँ भूलना भी नहीं चाहिए इंसान को। क्यों भूले इंसान जब कोई किसी का इतना बुरा करता, भूलने, क्योंकि ये तो लेसन है ना लाइफ के। अब आपने सीखा है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, क्यों सीखा है? क्योंकि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट किया है। तो यूनिवर्स आपको वही कहना चाह रहा है, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आप आगे बढ़ो, आपको सिंगल रहना है, आपको किसी और को चूज करना है, आपको किसी और के साथ जाना है, क्योंकि आपके लिए तो बहुत लोग अभी हैं, है ना, आपके पास वो पावर आ रही है। तो यूनिवर्स आपको वो मौका देंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि ये पर्सन भले आपके पास आ रहे हैं, कुछ भी आपको दे रहा है, लेकिन फैसला यूनिवर्स आपको दे, क्योंकि आप इस दर्द से गुजरे हैं। आपको एक पर्सन चाहिए, नहीं चाहिए, कोई और चाहिए, डिसीजन आपका है, ठीक है। और ये पूरा डिसीजन यूनिवर्स ने आप पे छोड़ा है पूरी तरीके से, ठीक है। और इस पर्सन को भी पता है, ये पर्सन ये बात जानता है कि चॉइस तो अब आप करेंगे, ये नहीं करेगा पर्सन। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये जो साइकिल है ना, टफ, जो भी टफ साइकिल है आपकी लाइफ की, वो खत्म हो रही है आपकी लाइफ की और इस पर्सन की लाइफ की। मुझे लग रहा है जो भी स्ट्रगल ये पर्सन फेस कर रहा है इस वक्त में, इसकी जो, इसको भी लग रहा है कि सब चीज़ें सही हो जाएंगी एंड में जाके। इसको लग रहा है कि आप इसे माफ़ कर देंगे, चाहे गुस्सा करेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन पर्सन सोचता है कि आप इसे माफ़ कर देंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, क्यों आए कार्ड द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है मायूसी, यहाँ पे दिख रही है मायूसी। आप लोग मूव ऑन करके आगे जा रहे हैं, आप किसी और को चूज करेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि चॉइस पूरी तरीके से आपकी होगी, मैंने आप लोगों को समझाया एंड आई थिंक मैंने जो देखा, मैंने देखा यू आर राइट नाउ द नाइट ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड दिस पर्सन इज, जो यहाँ पे मायूस खड़ा है एंड दिस यहाँ पे बॉटम द कार्ड है दिस द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो यू आर नॉट चूजिंग दिस मैन राइट। अब आप इस पर्सन को नहीं चूज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हैं, इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। देखो सन में आ रहा होगा आपको कार्ड्स, आप इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। कहाँ? किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। नहीं, यानी कि आप किसको चूज करना पसंद करें, इस पर्सन को ओवर दिस पर्सन, क्योंकि आप नहीं बोल सकते। यहाँ जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया गया पास्ट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक मैंने किसी को लगातार दावत बुलाओ और उससे खाने पर एक टुकड़ा परोस दो, है ना, और बाद में अब थाली लेकर आओ उसके सामने, वो पर्सन भूल थोड़ी जाएगा कि 1 महीने भूखा रखा है आपने उसको, जब आप सब बाकी लोगों को खाना परोस रहे थे, आपने उसको चिंता ही नहीं करी बिल्कुल भी। तो वही हाल है आपका। आप क्यों ऐसे, आप नहीं भूल सकते, आप उस चीज़ को नहीं भूल सकते। आपकी बॉडी नहीं भूल सकती है ना, आपकी सेल्स नहीं भूल सकती, आपका ब्रेन नहीं, आपका हार्ट नहीं भूल सकता। आप हार्ट, आपकी सबकॉन्शियस एनर्जी में वो चीज़ें होती हैं। लोग भले ही बहुत सारे रीडर्स बोलते हैं कि कोई 6 साल बाद है, कोई 7 साल बाद है, एक्सेप्ट कर लो, बट मैं तो वैसी पर्सन नहीं हूँ भाई। मैं आप लोगों को साइंटिफिकली भी बात बताती हूँ, लॉजिकली बताती हूँ। आप किसी पर्सन को चूज़ करेंगे जिसने आपको हर्ट किया, आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपकी बॉडी की मेमोरी, हर एक सेल आपको भूलेगी। आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे। गलत लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी बॉडी भी आपके अगेंस्ट काम करती है ना। लोग एक्सेप्ट करते हैं कि भूल जाओ, नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। इनर इंजरीज बहुत खतरनाक होती हैं। जो अंदर की तकलीफें जो कोई देता है, बाहर की ठीक हो जाती है, अंदर की आसानी से ठीक नहीं होती हैं। लोग भले ही कितना बोले तो लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पर काफ़ी काम किया है। यहाँ पे देखो यूनिवर्स आपके साथ चैरिटी का कार्ड आया है और आप ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। ये पर्सन अब आपके पास आ रहा है जब आपने अपने को संभाल लिया है, आप बदल गए हैं, आपने खुद को स्टैब्लिश कर लिया, तब पर्सन को अकल आ रही है और अब आपके पास आ रहा है। लेकिन आप क्यों चूज़ करेंगे उसको? आप क्यों वापस उसी कियोस में जाना चाहेंगे? तो दिख रहा है यहाँ पे ये ये जो साइकिल है, ये पर्सन उदास दिख रहा है मुझे। नियर फ्यूचर आप इसे चूज नहीं कर रहे हैं एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ बेटर पर्सन। किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जिसके पास पैसा है, संपत्ति है, ठीक है, मनी है, क्योंकि अब आप लॉजिकल हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि लव इज नथिंग। इस पर्सन ने आपको ये फील करा दिया है कि लव इज नथिंग। तो आप बहुत प्रैक्टिकल हैं इस वक्त और आप प्रैक्टिकल डिसाइड करेंगे और आप इस पर्सन को चूज कर दिखाई दे रहा है मुझे। आप इस पर्सन को चूज करते मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, सॉरी टू से। किसी किसी की रीडिंग होगी, किसी किसी की नहीं होगी, ठीक है। जो जिसकी है, जिससे रेजोनेट हुई है, नीचे लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज मुझे बताया कीजिए कि रीडिंग आपकी है ना। देखो यहाँ पे स्कॉर्पियंस का एनर्जी बार बार आई है, स्कॉर्पियंस की आई है, कैंसेरियंस की एनर्जी आई है, ठीक है। इसके अलावा आपका आया है हमारा कैप्रिकॉन्स की एनर्जी है और लियो की एनर्जी है, सिंह राशि की। सिंह राशि, मकर राशि, कर्क राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की एनर्जी है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो सारी हमारी एयर साइन सारे हमारे यहाँ पे। मिथुन, मुझे हिंदी में बोल नहीं पाती हूँ कई बार। जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा तीनों है यहाँ पर, ठीक है। टॉरस है यहाँ पे, हेरोफेंट का कार्ड है, टॉरस का कार्ड भी है। कार्ड यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। पेंटिकल से यानी कि सारे यहाँ पे अर्थ साइन भी सारे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन फिर से आ रहे थे तो कैप्रिकॉन्स की एनर्जी वहाँ पे रिपीट होकर आई है, वर्गो की यहाँ पे एनर्जी रिपीट होकर आई है और बता दें किस किस की एनर्जी यहाँ पे रिपीट होकर आई है।
तो कैप्रिकॉन्स की एनर्जी रिपीट होकर आई, वर्गो की एनर्जी रिपीट होकर आई, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी बहुत बार रिपीट होकर आई यहाँ पे। बाकी यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, लियो की एनर्जी यहाँ पर है। एनर्जी यहाँ सभी सभी की है, क्योंकि सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। जो कार्ड्स नहीं है, कप्स की एनर्जी भी तो मैं बोलूँगी सारे कार्ड्स है, कप्स कप्स तो यहाँ पे सारे सारे के सारे साइंस बिल्कुल मौजूद है इस टाइम पर, ठीक है। ये आप लोगों की एनर्जीज थी जिस जिससे रेजोनेट हुई है, प्लीज़ मुझे बताइए किस किस रेजोनेट हुई है। और जिस जिसको मेरी रीडिंग से गाइडेंस मिलती है, सपोर्ट मिलता है, हेल्प मिलती है, वो प्लीज़ क्या करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों को भी तकलीफ है, जिन लोगों को भी ऐसी रीडिंग्स की ज़रूरत है, क्या करें वो, आप उनके साथ ये चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली रीडिंग तक के लिए। बाय बाय।